तो इस मूवी की कहानी आपको थोड़ी सी कंफ्यूज जरूर करेगी, लेकिन यकीन मानो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें ली नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। ली पुलिस को फोन करके बताती है कि 45 नंबर बस में धमाका होने वाला है। इसके बाद हमें उस बस को दिखाया जाता है जो सच में धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। ऐसा होते ही ली एक झटके से उसी बस में जागती है। इसके बगल में बैठा एक लड़का जिसका नाम सैम है, वो इसे पसीने पोंछने के लिए टिश्यू देता है, लेकिन ये तो उस पर ही बदतमीजी का इल्जाम लगाने लगती है। सैम कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बस में बैठे सभी लोग सैम को ही गलत समझ रहे थे। ली बस ड्राइवर से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों को ये बात इतनी भी बुरी नहीं लगती कि वे लोग पुलिस के पास जाए, इसलिए वे लोग अगला स्टॉप आने तक वेट करे। लेकिन ली नहीं मानती है, इसलिए बस ड्राइवर ली को रास्ते में ही उतार देते हैं और ली सैम को भी जबरदस्ती उतार लेती है। बस से उतरने के बाद ली राहत की सांस ली और थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। सैम पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ली बताती है कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती और अब पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम भी मुझे माफ कर देना। सैम को लगता है कि ये लड़की पागल है और इसे पागल बेवकूफ कहने के बाद सैम टैक्सी से जाने लगा। ली चलते चलते अपनी मॉम को फोन कर रही थी, लेकिन तभी इसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाती है। जब ली पलट कर देखती है तभी एक स्कूटर वाला टक्कर मार देता है, जिसके कारण वह रोड पर ही गिर गई। ली को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर ली सैम को देखती है जो ब्लास्ट में घायल हो चुका है, यानी सैम टैक्सी में बस के आसपास ही था। दूसरी तरफ हादसे वाली जगह को दिखाया जाता है। धमाके में बस के साथ साथ और भी कई गाड़ियां जल गई है। बस में मौजूद और आसपास के सभी लोग मर चुके हैं, केवल सैम जिंदा है जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा है। इस केस की पूरी जांच पुलिस इंस्पेक्टर जैन कर रहे हैं। इस नाम को याद रखिएगा, आगे चलकर ये आपको बहुत पसंद आएंगे। खैर, इसका साथी माइक बताता है कि इस बस में पूरे 10 लोग थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों की ही डेथ बॉडी मिली है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सैम और ली के बारे में पता चलता है जो बस से उतर गए थे। ली और सैम से पूछताछ के लिए ली को ढूंढते हुए जैन हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, लेकिन ली को तो सही से कुछ याद भी नहीं आ रहा। तब जैन उसे यह वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद ली को सब कुछ याद आ गया। ली सबसे पहले तो वह सारी बातें बताती है जो आज इसके साथ हुआ। जैन को उस पर थोड़ा शौक होता है। जैन बहुत ही प्यार से कहता है कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं पिछले 20 सालों से पुलिस में हूँ। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। वह ली को पानी पीने के लिए देता है और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि जैन के दाहिने हाथ में कुछ दिक्कत है। पानी पीने के बाद ली जैन से बताती है कि ये सब मेरे सपने जैसा है। जैन रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी बातें सुनने लगता है। ली बताती है कि वह हमेशा की तरह आज भी 45 नंबर बस में चढ़ी। वह बस ड्राइवर को भी जानती है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बगल वाले सीट पर एक लड़का सो रहा था। ये थकी हुई थी इसलिए ये भी सो गई, लेकिन कुछ देर बाद इसको किसी का फोन बजने का आवाज सुनाई दिया। वह आसपास देखती है कि आवाज कहां से आ रहा है, लेकिन तभी बस में एक जोरदार धमाका हुआ और ये मर गई। लेकिन अगले ही पल ली फिर से उसी बस में जागी। ली को लगा कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन ली को दर्द का एहसास हुआ जो ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। कुछ देर बाद ली को वही रिंगटोन सुनाई दिया। वो कुछ समझ पाती, लेकिन तभी धमाका हो गया। ये सब बकवास बातें सुनकर माइक को रुका नहीं गया। वो अंदर आकर ली को डांटते हुए कहता है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जैन माइक को शांत करते हुए बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। ली आगे बताती है कि जब वो तीसरी बार जागी तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है, इसलिए वह बस से जबरदस्ती उतरने की कोशिश करती है, मगर किसी कारण इमरजेंसी डोर नहीं खुलता और न ही बस में मौजूद लोग इसकी बातों पर यकीन करते हैं। टाइम पूरा होते ही फिर से ब्लास्ट हुआ और ये फिर से मर गई। अगली बार ली बीमारी का नाटक बनाकर बस से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन बस में एक औरत थी जिसके पास बहुत सारे दवाइयाँ थी, इसलिए ये प्लान भी फेल हो गया। लेकिन ये सब करने में ली को पता लग गया था कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है। एक डिलीवरी बॉय को बचाने के चक्कर में बस एक ऑयल टैंकर से टकरा जाता है। ये बात सुनते ही जैन अपने साथियों से कंफर्म करता है एक्सीडेंट होने का तरीका बिल्कुल मैच हो रहा था, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है। ली जैन से पूछती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन हो रहा है, तो जैन कहता है कि नहीं, लेकिन जो तुमने ब्लास्ट होने का कारण बताया वो बिल्कुल सही है। ली बोलती है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको लगता होगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरे साथ ये सब बार बार रिपीट हो रहा है। जैन कहता
कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब तुम एक टाइम लूप में हो, जो अक्सर मूवीज में होता है। ली सोचती है कि शायद सिर में चोट लगने की वजह से कुछ गलत फहमी हो गई है। तभी जैन को उसके साथी का फोन आता है और खबर मिलता है कि सैम जो हॉस्पिटल में एडमिट था वो अब नहीं रहा। फिर हमें सैम के नजरिए से दिखाया जाता है जब सैम ली को पागल कहकर जा रहा था। सैम एक गेम डिजाइनर है। टैक्सी में उसके साथी का मैसेज आता है कि वह जल्द ऑफिस पहुंचे। सैम को बंद जगह में घुटन होती है, इसलिए वह ज्यादातर बस से ही ऑफिस जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद सैम फिर से उसी बस के पास पहुंच गया और देखते ही देखते बस में धमाका हो गया। हॉस्पिटल में मरने के बाद सैम जब फिर से उसी बस में जगा तो उसे ये सब सपना लग रहा था। लेकिन जब सैम अपने बगल वाले सीट पर ली को देखा तो वो हैरान हो गया। वो ली से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। ये बात सुनकर ली के चेहरे पर चमक आ गई। ली बताती है कि हाँ, हम पहले भी इसी बस में मिल चुके हैं। मैंने तुम पर गलत इल्जाम लगाया था, तुम टैक्सी से चले गए और हम फिर हॉस्पिटल में मिले। ये सुनकर तो सैम को पसीना आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके सपनों के बारे में ली को कैसे पता। ली बताती है कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ देर में ब्लास्ट होने वाला है। जबकि सैम पिछली बार का दर्द अभी तक भूला नहीं तो वह जबरदस्ती बस से उतरने लगा, लेकिन बस में बैठे बाकी पैसेंजर ऐसा नहीं करने देते और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच एक बार फिर से ब्लास्ट हो गया। अगली बार जब सैम जागता है तो ली पूछती है कि क्या अभी तक तुम्हें यकीन हुआ या नहीं। अगली बार सैम बस का कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस बस में एक पहलवान टाइप का आदमी था जो इसे पागल समझकर पकड़ लेता है। सैम सबको सब कुछ बताता है, लेकिन इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। अगली बार जागने पर ली बताती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं, हमें बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। सैम को तो अभी भी यकीन नहीं था कि वह एक टाइम लूप में फंस चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने हम दोनों को हिप्नोटाइज कर दिया है। ली कहती है कि शायद ऐसा होता, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम इसलिए टाइम लूप में हो क्योंकि मैंने पिछली बार तुम्हें बस से उतार दिया था। अगर हम किसी तरह से बाकी लोगों को भी बचा लेते हैं तो शायद ये टाइम लूप खत्म हो जाएगा। सैम पूछता है कि लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे। ली कहती है कि मैं जानती हूँ कि बस में ब्लास्ट क्यों होता है। अगर हम किसी तरह से बस को लेट करवा दे तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा। ली फिर से एक बार बीमार होने की नाटक करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि इनके बस में एक ओल्ड लेडी है जिनके पास बहुत सारी दवाइयाँ है। दूसरी तरफ उस टैंकर को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से आ रहा है। ड्राइवर का जो साथी है वह टिकटॉक देख रहा था, जिसके वजह से ड्राइवर को परेशानी हो रही थी। वह उसे मोबाइल बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो इसे चिढ़ाने के लिए आवाज और भी तेज कर देता है। सैम और ली बस ड्राइवर के पास ही खड़े थे ताकि वो इस एक्सीडेंट को रोक सके, और इस बार ये लोग ड्राइवर को किसी तरह से लेट करवाकर उस भयानक हादसे को होने से रोक देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों खुश थे और अपने बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी वहीं फिर से रिंगटोन की आवाज आती है। ली कुछ समझ पाती, लेकिन तभी बस में धमाका हो गया और सभी मारे गए। अगली बार जब ये दोनों जागते हैं तो पिछली सारी बातें याद थी, यानी टाइम लूप अभी खत्म नहीं हुआ। ली बताती है कि हो ना हो इस बस में कहीं ना कहीं तो बम है, और वह रिंगटोन उस बम को ट्रिगर करता है। इसका मतलब अगर किसी तरह से एक्सीडेंट से बच गए तो आगे चलकर बम ब्लास्ट से नहीं बचेंगे। ली फिर से सैम पर झूठा इल्जाम लगाकर बस से उतर जाती है। वह तुरंत फोन करके पुलिस को बस के बारे में बताती है। पुलिस ली से ज्यादा सवाल ना करे इसलिए सैम ली का मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें पुलिस वालों का काम बहुत ही अच्छा से दिखाया गया है। वो तुरंत जितना जल्दी हो सके उस बस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये दोनों ऊंची जगह पर जाकर इंतजार करने लगते हैं। इस तरफ जैन पुलिस स्टेशन में ही था। ये लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं कि कहीं ये प्रैंक कॉल तो नहीं है, लेकिन फिर तभी ब्लास्ट हो गया। ये देखकर सैम और ली सोचते हैं कि इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि ये दोनों ब्लास्ट में बच गए और इन्हें कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। इसका मतलब टाइम लूप भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इस तरफ जैन ली के कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें उसे पता चलता है कि फोन करने वाली लड़की के साथ कोई और भी था। जैन हादसे वाली जगह पर फोन करके अपने साथी से ब्लास्ट का कारण पूछता है, जो बताता है कि ये एक एक्सीडेंट का केस है। जैन उसे ध्यान से चेक करने को कहता है क्योंकि ली ने फोन पर बम ब्लास्ट के बारे में बताया था। अब जबकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है तो ये दोनों बहुत ही जल्द पकड़े जाएंगे। बस इसी बात को लेकर सैम घबरा रहा था कि वह पुलिस को क्या बतलाएगा। उसने सच कहा तो इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि ली ने ऐसा करके देख भी लिया है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और जैन अपने साथियों के साथ इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। ये दोनों जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यही दोनों टाइम लूप में क्यों फंसे। कागज पर कितने बजे ब्लास्ट होता है और कितने बजे ये
ये दोनों जागते हैं। ये सब लिख कर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ जैन पहुँच गया। सैम उस कागज को कचरे में डाल देता है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ इन लोगों को अलग अलग रूम में बैठाकर पूछताछ किया जाने लगा। पुलिस को वो कागज मिल गया था जिसको ये लोग कहीं का नक्शा समझ रहे थे। जैन ली से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बस में बम है? क्या तुमने कहीं सुना या फिर कहीं तुमने देखा? ली बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैन कहता है कि आखिर फिर बात क्या है? अगर तुम्हें किसी तरह से पता भी चल गया तो तुमने बस ड्राइवर या फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया? और इस नक्शे का क्या मतलब है? दूसरी तरफ सैम से भी यही सवाल किया जाता है। सैम झूठ नहीं बोलता और टाइम लूप के बारे में सारी बातें बता देता है, लेकिन माइक को इसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता। ली जैन का नाम लेते हुए पूछती है कि अगर कोई पुलिस को इमरजेंसी फोन करे तब ऐसा क्या कहे कि पुलिस तुरंत एक्शन ले। जैंग बताता है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके कम से कम बात करे। तभी जैंग सोचता है कि ली को इसका नाम कैसे पता चला, जबकि ना ही तो उसने बताया और ना ही उसने कोई कार्ड पहना है। अब ली पिछली बार क्या हुआ सारी बातें बताती है। जैन को यकीन हो जाए इसलिए वो बताती है कि इनके दाहिने हाथ में कुछ दिक्कत है और कागज कोई नक्शा नहीं बल्कि हम इस लूप को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार भी जैन इनके बातों पर यकीन नहीं करता। इन दोनों का ब्लड जांच किया जाता है कि कहीं ये ड्रग्स तो नहीं लिए, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आता। इतनी देर में पुलिस वालों ने इन दोनों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और एक बाद हादसे वाली जगह पर बम होने का सबूत भी मिल गया है। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करे, क्योंकि सैम और ली की हर बात सच हो रही है, लेकिन ये सब टाइम लूप के कारण हो रहा है ये मानना अभी भी मुश्किल है। थोड़ी देर बाद ली सो जाती है, लेकिन ऐसा होते ही ली फिर से उसी बस में जागी। उसके बगल में सैम भी था जो अभी सो रहा था। वो सबसे पहले टाइम चेक करती है जिसमें पता चलता है कि हर बार कुछ मिनट आगे पीछे चली जा रही है। ये दोनों थोड़ी देर बातचीत नहीं करते क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्राई करके देख लिया है, मगर ये टाइम लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ और न ही इन्हें उस बम के बारे में पता चला। ली सोचती है कि चलो इस बार बम के बारे में सभी को बता देते हैं, लेकिन इसके ऐसा कहते ही बम ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब जिसने भी बम रखा है या तो वो इसी में है या फिर इन्हें देख सकता है या फिर सुन सकता है, इसलिए अब एक एक करके सभी पैसेंजर को चेक करना होगा। सैम नोटिस करता है कि बस में सबसे पीछे एक लड़का बैठता है जो अपना चेहरा छुपा के रखता है। अभी वो इस बस में नहीं था। अगले स्टॉप पर वो बस में चढ़ा और ये दोनों उतर गए। ली तुरंत पुलिस को फोन करके बम के बारे में बता रही है, लेकिन सैम को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ली से दूर ही रहता है ताकि सीसीटीवी फुटेज में इसके साथ न आए। इधर पुलिस को खबर मिलते ही रोड ब्लॉक करके सभी लोगों को चेक करने लगते हैं। माइक और कुछ पुलिस वाले बस की तलाशी लेने के लिए सभी लोगों को एक एक करके उतरने के लिए कहते हैं, मगर एक आदमी तुरंत बोरी में रखा सामान को सही करने लगता है। माइक उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन तभी ब्लास्ट हो गया। जैंग थोड़ी दूर आगे वेट कर रहा था। इसको पता चला कि ब्लास्ट में कोई नहीं बचा। इसका साथी माइक भी मारा गया जो इसके छोटे भाई जैसा था। इस तरफ सैम और ली इस बात पर बहस कर रहे थे कि पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। ली सैम को यहाँ से जाने को कहकर पुलिस को फोन कर देती है ताकि वो इसे लेकर जाए, क्योंकि छुपने से कोई फायदा नहीं, पुलिस मुझे ढूंढ लेगी। सैम कहीं बैठकर लैपटॉप पर बस धमाके का न्यूज देख रहा था। इधर ली से पूछताछ हुआ और उसने वही सब फिर से बताया। जैंग को यकीन नहीं होता कि इसको इन लोगों के बारे में इतना कैसे मालूम। वो ली को बताता है कि माइक भी उस धमाके में मारा गया। ये बात सुनकर ली को बहुत ही दुख होता है। वो जैंग से माफी मांगती है क्योंकि ये सब मेरे गलती के कारण हुआ है। अगर मैंने पुलिस को फोन नहीं किया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, हर नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन अब सब सच बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला। जैंग ली को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। ली ने सोचा कि अगर सैम के बारे में कुछ बताएगी तो ये लोग सैम को भी पकड़ लेंगे, इसलिए ये झूठ बोल देती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से सैम इसे फोन कर देता है। जैन ली से स्पीकर ऑन करके बात करने को कहता है। सैम पूछता है कि कहाँ हो तुम। ली कहती है कि दोबारा फोन मत करना, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। सैम कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो और सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर तो जैंग हैरान रह जाता है क्योंकि ऐसे कोड वर्ड में तो बात क्रिमिनल्स करते हैं। इतना कहने के बाद सैम फोन रख देता है और यहाँ से भागने लगता है क्योंकि पुलिस सैम को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। सैम नींद की दवा और ड्रिंक पीकर सोने की कोशिश करता है, तब तक जैन इसे ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया। वो इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। सैम नशे में कहता है कि मुझे दोबारा से उस बंद कमरे में नहीं जाना है। थोड़ी देर बाद सैम पुलिस के गाड़ी में ही सो जाता है और दूसरी तरफ ली भी सो गई। जब फिर से ली और सैम बस में जागते हैं तो इस बार ली सोचती है कि वो पुलिस को फोन नहीं करेगी। उस बॉमर को ढूंढने के लिए ये दोनों लड़ाई का नाटक करके उस लड़के के पास आकर बैठ गए। मौका पाकर सैम उसका बैग चेक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी समय समाप्त हो गया। अगली बार ये दोनों फोटो खिंचाने का झूठा इल्जाम लगाकर उसका बैग चेक करने की कोशिश करते हैं। तभी उसको अचानक अस्थमा का अटैक पड़ा और उसकी हालत मरने जैसी हो गई, मगर फिर भी वह अपना बैग किसी को नहीं दिखा रहा था। और इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से धमाका हो गया। इस बार ये दोनों जानते थे कि बम किसके पास है, इसलिए ये दोनों उस लड़के को बस में चढ़ने ही नहीं देते। बैग चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि इसमें तो बिल्ली है, क्योंकि पालतू जानवरों को बस में लाना मना था, इसलिए वो इसे छुपा कर ले जा रहा था। बम ना मिलने पर ये बहाना बनाते हैं कि इनका बैग चोरी हो गया जो तुम्हारे जैसा ही था। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब साफ था कि बम किसी और के पास है। ली पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुराने लगी। पूछने पर वह बताती है कि देखो मैंने तुम्हें बस से उतारा, तब तुम भी मेरे साथ इस टाइम लूप में फंस गए। अब हम दोनों ने उस लड़के को भी बस से उतार दिया, इसका मतलब अब हम दोनों के साथ अब वो भी इस टाइम लूप में फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम एक टीम के साथ उस बॉमर को ढूंढ पाएंगे। सैम कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इस तरफ इस लड़के को पता चलता है कि वह जिस बस में जाने वाला था वहीं ब्लास्ट हुआ है, तब ये अपने आप को लकी समझता है और मन ही मन सैम और ली को थैंक यू कहता है। बस में जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार के लोग पुलिस स्टेशन आए हुए थे। तभी वह लड़का इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया। वह इनसे पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों को मालूम था कि बस में ब्लास्ट होने वाला है, जिन पर ये मना कर देते हैं, मगर इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए ये लड़का पुलिस को फोन करने जा रहा था। ली उसे रोकते हुए कहती है कि देखो तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ हम जानते थे कि ब्लास्ट होगा। पूरी बात समझने के लिए वह इन्हें अपने घर ले जाता है। असल में ये घर इसका नहीं बल्कि किराए पर लिया है और वो भी घर वालों से छुपा कर, क्योंकि इसकी मॉम को बिल्ली पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद ये दोनों इसे समझाना शुरू करते हैं ताकि कल जब ये टाइम लूप में आएगा तब इसे समझाना नहीं पड़ेगा। सारी बात सुनकर वह तुरंत यकीन कर लेता है। असल में उसने इस तरह की बहुत सारी फिल्में देखी है और इस पर रिसर्च भी किया है। जाते समय ली पूछती है कि अगर तुम्हें कल कुछ याद नहीं रहा तो मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। तब वह लड़का बोलता है कि तुम मेरा पूरा नाम लेना, मैं यकीन कर लूंगा। वैसे तो इसका नाम बहुत ही बड़ा था लेकिन शॉर्ट में इसका नाम लूडी है। इसके बाद लूडी अपने घर चला आता है और सैम और ली एक होटल में रुकते हैं। लूडी के मॉम को इसके कपड़े पर बिल्ली का बाल मिला, जिस पर लूडी के मॉम इसे डांटने लगे। लूडी रोने लगा क्योंकि आज वह मरते मरते बचा और अगर मर गया होता तो इसके बिल्लियों का ख्याल कौन रखता। ये बात सोचकर और भी दुखी था। वह अपने कमरे में जाकर आज जो भी कुछ हुआ सब कुछ अपनी डायरी में नोट करने लगा। दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वह लूडी को फोन करके पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। लूडी अपने डैड के साथ पुलिस के पास पहुंचा। घर में उसकी मॉम डायरी चेक किया तब वह बहुत ही डर गई। इस तरफ होटल में ली और सैम इंटरनेट पर सबूत ढूंढ रहे थे। इन्हें उस आदमी के बारे में पता चला जिसके पास एक बोरा है। ये एक्सीडेंट के जुर्मों में जेल में था जो अभी अभी छूटा है। तभी इन्हें भी पुलिस का फोन आया। लूडी से जब पूछताछ हुआ तब उसने वही बताया जो जरूरी था। टाइम लूप या बम के बारे में लूडी पुलिस को कुछ नहीं बताया, मगर जैंग समझ जाता है कि ये पूरी बात नहीं बता रहा। ये ली और सैम से भी पूछताछ करते हैं। तभी यहाँ लूडी की मॉम डायरी लेकर चली आई, जिसे देखने के बाद ये तीनों झूठे साबित हो गए। अब यहाँ से आगे उस बस में बैठे सभी पैसेंजर का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिन्हें हम शॉर्ट में जानेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। सबसे पहले ये आदमी जिसके पास एक बोरा था, हमें लगता है कि शायद इसके पास ही बम होगा, लेकिन ये तो अपने बेटे से मिलने जा रहा था और उस बोरे में तरबूज थे जो इसके बेटे को बहुत ही पसंद है। दूसरा ये आदमी जिसके पास एक बहुत ही बड़ा सूटकेस है, इन्हें लगता है कि वही बमर होगा, लेकिन किसी तरह से सूटकेस को देखते हैं तो उसमें घर का सामान था। असल में इस आदमी के पास इतने भी पैसे नहीं कि वह कमरे का किराया दे सके, इसलिए वह अपने गांव जा रहा था। बाकी ये बूढ़ी औरत जिसके पास दवाइयाँ है, इस पर शक करना ही बेकार है क्योंकि इसका बैग बहुत
बहुत ही छोटा है। बचे हुए आदमी एक पहलवान और दूसरा जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये ब्लॉगर होगा। अब सिर्फ एक ओल्ड लेडी बैठी है जिसके पास एक पन्नी है। अगली बार ये दोनों उसे ही चेक करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ली को लगा था कि वह लड़का भी इस टाइम लूप में फंस जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगले दिन जब लूडी आता है तो उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन ये उसकी पूरा नाम लेकर उसकी हर बार मदद ले लेते थे। अब जबकि सिर्फ ओल्ड लेडी का सामान चेक करना बाकी था, तब जैसे ही बस रुकती है, सैम उसका पन्नी लेकर बस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी पन्नी में जो प्रेशर कुकर था उसका लीवर खींच देती है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इन लोगों ने इतना मेहनत करके हर किसी की तलाशी ली और बमर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब वो ओल्ड लेडी कर रही है। इसकी क्या कहानी है हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ली और सैम ने क्या किया। अब जबकि ये दोनों जानते हैं कि बम उस ओल्ड लेडी के पास है, इसलिए ये दोनों कोई बहाना बनाकर उसके पास चले आते हैं। मौका देखकर सैम उस प्रेशर कुकर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी जिसका नाम ल्यूडन है, वो चाकू निकालकर सबसे पहले सैम और ली को बहुत ही बेरहमी से घायल कर देती है। उसके बाद बम ब्लास्ट करके अपने साथ सभी को खत्म कर लेती है। ये दोनों जब फिर से जागे तो ये बहुत ही ज्यादा डर गए। ली तो रोने लगी क्योंकि इन दोनों ने ल्यूडन को कमजोर समझने की गलती किया। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने फिर से कोशिश किया, लेकिन इस बार गलती से सैम के हाथों ल्यूडन का खून हो जाता है और ये सब कुछ बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। सैम ली को लेकर यहाँ से जाने लगा। इन लोगों ने सोचा कि बस तो अब आगे जाएगी नहीं और ना ही बम फटेगा, मगर बस में मौजूद कोई और उस लीवर को खींच देता है, यानी कोई और भी इसके साथ मिला हुआ है। अब सैम ने किसी को मार दिया है और ये बम ब्लास्ट होने से पहले निकल गए और पुलिस हर जगह इन्हें ढूंढ रही है और ये दोनों छुपने के लिए लूडी के प्राइवेट घर में जाते हैं। लेकिन ली जब भेष बदलकर सैम के लिए दवा लेने गए थी, तब वो जैंग को देखती है जो इन्हें ढूंढते हुए अपने साथियों के साथ यहाँ तक पहुँच चुका है। फिर सैम ली को लेकर अपने दोस्त के घर आया। यहाँ भी थोड़ी देर ही रुके और जितना हो सके ल्यूडन के बारे में पता लगाया। खैर जब ये दोनों अगली बार जागते हैं तब मोबाइल में लिखकर ये लोगों को बताते हैं कि इन्हें क्या करना है, लेकिन मदद करने के बजाय वो लोग तो डर के मारे बस से उतरने लगे। ये देखकर ल्यूडन समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वह लीवर खींच देती है। अगली बार ये सिर्फ लूडी और इस आदमी को बताते हैं। ली बस ड्राइवर को धीरे से जाकर बताती है कि जब वो इशारा करे तब वो बस को रोक दे। इधर सैम, लूडी और ये आदमी इसको पकड़ लेते हैं और अब वो ब्लास्ट नहीं कर सकते। ली ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहती है, मगर ल्यूडन चिल्लाते हुए कहती है कि वो बस को ना रोके और इन सभी को मरने दे, तभी इनका बदला पूरा होगा। ये देखकर ली और सैम समझ जाते हैं कि ये भी इसके साथ मिला हुआ है। असल में ये दोनों पति पत्नी है। इस बार ली डायरेक्ट बस ड्राइवर से जाकर पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर ये कुछ नहीं कहता और ल्यूडन धमाका कर देती है। इस बार ये दोनों बस से उतरकर ड्राइवर और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले ये बस स्टैंड जाते हैं और ड्राइवर का एड्रेस लेते हैं और उसके जानने वाले से पूछताछ में पता चलता है कि ड्राइवर जिसका नाम बैंग है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी बीवी थोड़ी सी पागल सी है। अब इन्हें जानना था कि आखिर वे दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ। ये जानने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही मौका था। वो तुरंत पुलिस के पास जाकर शुरू से अभी तक जो भी हुआ वो सारी बात बता देते हैं। हालांकि पुलिस को इन पर यकीन नहीं, लेकिन इन लोगों ने जो भी कुछ बताया वो सब सच था, इसलिए पुलिस वाले बैंक के बारे में पता लगाते हैं। इन्हें पता चलता है कि आज से 5 साल पहले बैंक की बेटी की इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त वही टाइम हो रहा था जिस वक्त बम ब्लास्ट होता है। बस के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लड़की बस से जबरदस्ती उतरने की कोशिश कर रही थी और जल्दीबाजी में जब वो बस से बाहर निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उस बस ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो उसकी गलती नहीं थी। इस बार सैम जैंग का पर्सनल नंबर ले लेता है। बस में वापस जागने पर ये उस लेडी का फोटो ले लेते हैं और सारी डिटेल के साथ जैंग को मैसेज कर देते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह से बस को लेट करवाते हैं। पुलिस तुरंत अगले स्टॉप पर सिविल ड्रेस में आकर खड़े हो गए। इस बार बैंक का काफी टाइम सैम और ली ने बर्बाद कर दिया, इसलिए वो बस को अगले स्टॉप पर नहीं रोकता। असल में इनके बेटी का जहां एक्सीडेंट हुआ वहीं पहुंचकर बम ब्लास्ट करना इनके प्लान का हिस्सा था और इसकी बेटी की स्टोरी क्या है ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर पुलिस वाले पूरे रोड को ब्लॉक करके बस को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से ऐसा कर भी लेते हैं। क्योंकि अब समय जो कम था इसलिए सैम तुरंत बस का कांच तोड़कर उस बम को
जैंग को फेंकने के लिए दे देता है। जैंग ने बहुत ही बहादुरी से उस बम को पानी में फेंका, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में जैंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया और इस बार कोई भी नहीं मरा। अब जबकि बैंग और उसकी पत्नी पकड़े गए तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे थे, मगर ये दोनों कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर बाद इन्हें पता चला कि जैंग अब नहीं रहा। उसका साथी माइक इन दोनों से पूछता है कि इन्हें बम के बारे में और जैंग के पर्सनल नंबर के बारे में कैसे पता। अब जबकि इन्हें पता है कि कुछ भी कहेंगे तब कोई भी इन पर यकीन नहीं करेगा और शायद इस बार टाइम लूप खत्म हो गया क्योंकि इस बार बम ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, अभी और भी कुछ होना बाकी है। खैर, इसके बाद हमें बैंक को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल गाड़ी में भूलकर किसी काम से चला जाता है। इसकी बेटी का कई बार फोन आया लेकिन यहाँ तो बैंक था ही नहीं। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तब इसे पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। असल में इसकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है। ल्यूडन बहुत सदमे में थी। इनका कहना था कि जो भी इस एक्सीडेंट का गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। ल्यूडन बैंक पर आरोप लगाती है कि अगर इसने फोन उठा लिया होता तो शायद इसकी बेटी जिंदा होती। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि ली की टीचर हॉस्पिटल में मिलने आई है। बातों ही बातों में ये लोग बैंक की बेटी के बारे में बात करते हैं। टीचर बताती है कि उस समय कैसा माहौल था। वो इन्हें एक ग्रुप के बारे में बताती है जिसमें उस वक्त के सभी स्टूडेंट थे। एक्सीडेंट के बाद एक पोस्ट में लिखा था कि आजकल बस में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि उसमें बदतमीजी होती है। आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा, ये पता लगाने के लिए माइक को लेकर उसके घर पहुंचते हैं। पहले तो ये डर गई लेकिन इसे बताया गया कि इसे कुछ नहीं होगा। तब वो बताती है कि उस दिन क्या हुआ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बैंक की बेटी इसी 45 नंबर बस में सफर कर रही थी। यहाँ पर ये लड़की भी थी जो अपनी सेल्फी ले रही है। तभी वह देखती है कि एक आदमी बैंक की बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। ऐसा करते हुए ये उसकी फोटो खींच लेती है, मगर वो आदमी इसे देख लेता है। डर के मारे ये अगले स्टॉप पर उतर गई। ये पुलिस के पास जाने वाली थी, मगर फोन पर इसकी मॉम समझाती है कि तुम्हें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। घर आकर वह इस फोटो को पोस्ट करने वाली थी, लेकिन फिर वह एक ऐसी ही सिमिलर पोस्ट देखती है। इसको इसमें पता चलता है कि ऐसे मामले में कोई सपोर्ट नहीं करता, उल्टा पोस्ट करने वाले को ही गालियां पड़ती है, इसलिए वो पोस्ट नहीं करती। मगर ये फोटो क्लाउड पर सेव किया है। प्रेजेंट में ये इन्हें यही फोटो दिखाती है। ये उसकी क्लाउड का पासवर्ड याद कर लेते हैं ताकि ये इस फोटो को कहीं भी ओपन कर सके। अगली बार सिर्फ ली जागती है, सैम किसी कारण से नहीं जागता। पिछले और भी कई सारे लूप में सैम कभी कभी देर से जागता था, इसलिए ली ज्यादा परेशान नहीं होती। वो तुरंत फोटो खींचकर सारे डिटेल के साथ जैंग को मैसेज कर देती है, फिर बाकी लोगों को भी मैसेज दिखाकर उन्हें भी रेडी कर देती है। इस तरह पुलिस वाले रोड ब्लॉक करके बस का पीछा करने लगे। बस के अंदर मौका पाकर इन लोगों ने ल्यूडन को पकड़ लिया। बैंक बस को फुल स्पीड से भगाने लगा, मगर पुलिस ने आगे रास्ता बंद कर दिया था। मगर तभी ली उसे फोटो दिखाकर बताती है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। तब तक जैंग भी बस के अंदर आ जाता है। वो भी वादा करता है कि ये उसका बेटी का केस फिर से खुलवाएगा। सैम टाइम देखता है तो बहुत ही कम समय बचा था। बैंक और इसकी पत्नी को जो चाहिए था इन्हें मिल गया, इसलिए वो जैंग को बम दे देता है। इस पर वो समय रहते हुए बम को पानी में फेंक देता है और इस बार किसी की भी जान नहीं गई और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ और अब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर ल्यूडन अपनी बेटी की आत्मा को देखती है जो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। असल में उस दिन हुआ ये था कि जो व्यक्ति इसे परेशान कर रहा था उसने आज भी किया। ये सभी को बताती है मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने अपने डैड को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और जब वो किसी तरह जल्दबाजी में बस से उतरने लगी तब उसका एक्सीडेंट हो गया। इस दुख में ये दोनों अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। इन्होंने 5 साल इंतजार करने के बाद ऐसा प्लान बनाया कि वो उसी 45 नंबर बस में ब्लास्ट करके मर जाएंगे, साथ में उन सभी पैसेंजर को भी मार देंगे जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अगर किसी ने उस दिन इसकी बेटी की मदद किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। खैर, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जैंग इन दोनों से सवाल पूछता है कि तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर और इतनी जानकारी कैसे मिली। ये दोनों कहते हैं कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आके बता सकते हो और वैसे भी तुम जैसे जिम्मेदार लोग मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैंग भी पिछली बार मर गया था इसलिए वो भी टाइम लूप में है, मगर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पुलिस को कुछ भी जानकारी देते हो तो मुद्दा ये नहीं होता कि आपके पास जानकारी कैसे आई,
जरूरी यह है कि जो बताया जा रहा है वो कितना सच है, इसलिए जैंग भी इन्हें आसानी से जाने देता है। अगर सैम और ली इन्हें सच भी बताते हैं तब ये इन पर यकीन करेगा या नहीं ये सिर्फ इसके ऊपर ही है। खैर अब सैम और ली अपने अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार ये लूप खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक नया सवेरा दिखाया जाता है। सैम अपने बिस्तर पर जागकर बहुत ही खुश हुआ, आखिरकार ये टाइम लूप खत्म हो ही गया। ये ली को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता है। इतने दिनों से ये टाइम लूप में रहकर एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पुलिस ने सभी पैसेंजर को धन्यवाद देने के लिए एक प्रोग्राम रखा था। सभी लोगों को स्टेज पर बुलाकर इनका सम्मान किया जाता है। साथ ही में सभी को 3.5 लाख का चेक भी दिया जाता है। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो अपने ऑफिस में था। इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में बैंक उस आदमी को देखकर बहुत ही खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसे और भी सजा देगा। खैर इसके बाद हमें उन सभी लोगों को फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो बहुत ही खुश है। ये तरबूज लेकर अपने बेटे के ऑफिस पहुंचा, जहां बाकियों ने भी तरबूज खाया। लूडी ने अपने मॉम को मना लिया है, अब उन्हें बिल्लियों से कोई परेशानी नहीं। ये आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था अब ये डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया है। ऐसे ही एक एक करके उन सभी का हैप्पी लाइफ दिखाया जाता है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि सैम और ली बैंक के बेटी के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने गए थे और आगे चलकर ये दोनों शादी भी कर लेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।